आपके समक्ष हाजिर हूँ मैं हर्ष रेखा और भाग्य दर्पण चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी को हृदय से कोटि कोटि नमन करता हूँ। हमारे पूरे टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कारण कि आप सभी इस हर्ष रेखा और भाग्य दर्पण चैनल को बहुत पसंद किए हैं, जैसा कि हमको मैसेज प्राप्त हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम सभी यह जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे हथेली में रेखाएं पाई जाती हैं, वैसे यानी उसी प्रकार से मस्तिष्क पर भी रेखाएं पाई जाती हैं, यानी ललाट पर भी रेखाएं पाई जाती हैं। चूँकि हथेली में बहुत सी रेखाएं पाई जाती हैं, वैसे मस्तक पर बहुत सी रेखाएं नहीं पाई जाती हैं। मस्तक पर रेखाओं को समझने के लिए उस व्यक्ति के मस्तिष्क को यानी ललाट को कई बार देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार देख लेंगे तो आप सब कुछ समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। किसी व्यक्ति के मस्तिष्क पर कितनी रेखाएं हैं, उसको समझने के लिए उस व्यक्ति के मस्तिष्क को कई बार आपको देखना पड़ेगा, तभी जाकर के मस्तिष्क की जो ललाट की रेखाएं हैं समझ में आएगी। मस्तिष्क पर 2 से 8 तक की रेखाएं पाई जाती हैं, यानी आड़ी रेखाएं पाई जाती हैं, कम से कम 2 से 8 तक की। करीब 40 वर्ष के पहले मस्तिष्क की रेखाएं दूर से दिखाई नहीं देती हैं। यदि जातक के कम उम्र में ये रेखाएं दिखाई देना शुरू कर दे तो जातक निष्क्रिय होता है, आलसी होता है और भाग्य के भरोसे रहता है। जो कुछ भी इस जातक को मिला होता है वह भाग्यवश ही मिला होता है। यदि मस्तिष्क पर रेखाएं दिखाई नहीं देती हैं, इसका अर्थ यह होता है कि जीवन में सफलता शीघ्रता से प्राप्त होती है। लेकिन मस्तिष्क पर रेखाएं यदि दिखाई नहीं देती हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मस्तिष्क पर रेखाएं नहीं हैं। अर्थात यदि रेखाएं नहीं दिखाई देती हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मस्तिष्क पर रेखाएं नहीं हैं। रेखाओं का नहीं दिखाई देना शुभ संकेत होता है। यदि रेखाएं नहीं दिखाई देती हैं तो शुभ संकेत होता है, लेकिन रेखाएं खंडित नहीं होना चाहिए, वो सीधी सीधी रेखाएं होनी चाहिए। रेखाओं का दोनों तरफ झुक जाना यह अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। यानी रेखाएं दोनों तरफ झुक गई हो तो इसको अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। ग्रंथों में प्रत्येक रेखाओं के लिए 25 वर्ष माने गए हैं। यानी यदि एक रेखा दिखाई देती है तो 25 वर्ष, 2 रेखाएं दिखा देती हैं 50 वर्ष, 3 रेखाएं दिखाई देती हैं 75 वर्ष, 4 रेखाएं दिखाई देती हैं 100 वर्ष,
5 रेखाएं देती हैं तो 125 वर्ष यह समझना चाहिए। लेकिन रेखाओं का आयु से, उम्र से ज़्यादा कोई संबंध नहीं होता है। ये केवल समझने के लिए बात है कि इसका अनुमान सही होता है कि 5 रेखाएं हैं तो व्यक्ति 125 वर्ष का उसकी उम्र है, केवल अनुमान ही तक सीमित रहता है। इस रेखाओं का उम्र से, आयु से कोई ज़्यादा संबंध नहीं होता है। मस्तिष्क पर रेखाएं गहरी नहीं होना चाहिए। सुंदर और विशाल मस्तिष्क पर रेखाएं शुभ मानी जाती है। अंत में हम सभी नए या पुराने व्यूअर्स से, अपने भाई बंधु से यह निवेदन करेंगे कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यदि कोई प्रश्न आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के प्यारा सा कमेंट करें और उसमें पूछें। यदि आपको पर्सनल पूछना है तो 935 22 45 677 पर आप फ़ोन करके सीधे मेरे से बात कर सकते हैं और आप अपनी समस्या का समाधान यानी हस्तरेखा और भाग्य दर्पण संबंधी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।